कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम विषय हिंदी का सेट पेपर 1 कंप्लीट करेंगे। वास्तव में आप इन्हीं बच्चों की तरह परसेंटेज बनाना चाहते हैं तो आप ये इम्पोर्टेंट सेट पेपर कंप्लीट करें। तो चलिए देरी किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चूरन बेचने वाले भक्त जी पर किसका जादू नहीं चल पाता? बाजार का। यशोधर बाबू के विवाह की वर्षगांठ थी 25वीं। मोहन नहीं आने वाला है। इस वाक्य में निपात शब्द है नहीं। ये शब्द और अर्थ के आधार पर अलंकारों के प्रकार माने गए हैं। 3 आदिकाल के कवि है चंदर दाई। उषा का अर्थ है भोर। तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दंगल में उतरकर सबसे पहले डेडेडेस को प्रणाम करना। ढोलों को। भक्ति काल की प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि डेडेडेस है जायसी। माँ बच्चे को हवा में डेडेडेस देती है लोका। यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर डेडेडेस चला गया अमेरिका। अर्थ के आधार पर वाक्य डेडेडेस प्रकार के होते हैं 8। डेडेडेस छंदों में गण होते हैं वार्णिक। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी बनाई। तो यहाँ पे सही जोड़ी के मैंने नंबर लिख दिए है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको कंप्लीट करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। निबंध किसकी कसौटी हुआ करता है? गद्य की। पतंगों के साथ साथ कौन कौन उड़ रहा है? बच्चे। छंद के अंग कौन कौन से होते हैं? वर्ण, मात्रा, चरण और तुक। सूत्र रूप में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है? भाव पल्लव। फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? कथात्मक शैली। मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है? 5000 साल पुराना। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको आप कंप्लीट करें। चलिए इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 5। सत्य और असत्य कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। सत्य। यशोधर बाबू गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक स्कूटर से आते जाते थे, तो यह असत्य। भाव पल्लवन को सार संक्षेपण भी कहते हैं। असत्य। कवित्व एक वार्णिक छंद है। सत्य। छायावाद कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो यह सत्य। बालक चांद के लिए ललचा रहा है, तो यह सत्य है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और इनको आप अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए यहाँ से हम प्रश्न क्रमांक 6 से पूरा सॉल्यूशन देखते हैं। तो चलिए यहाँ से आप प्रश्न क्रमांक 6 का स्क्रीनशॉट लें कि बाजार का जादू किस रहा व कैसे काम करता है। ये इसका अथवा इसके नीचे। क्वेश्चन नंबर 7 है। सीरीज के फूलों को मजबूत क्यों कहा गया है? तो यहाँ से ले इसका स्क्रीनशॉट, इसका अथवा। फिर है 8वां प्रश्न कि भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती थी? तो भक्तिन की छोटी आंखें उसके समझदार होने के गुण को प्रकट करती थी। इसके बाद में इसका अथवा यहाँ से ले स्क्रीनशॉट। चलिए फिर है अगला प्रश्न 9वें का अथवा है ये। मीडिया की भाषा में बीट किसे कहते हैं? तो ये आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 है। अद्भुत रस को उदाहरण देकर समझाइए। चलिए फिर है सोटा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ये उसका अथवा। फिर है क्वेश्चन नंबर 12। निपात शब्द का अर्थ बताते हुए कोई 2 निपात शब्द लिखिए। तो ये आपके सामने। मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर। निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। फिर ये उसका अथवा। क्वेश्चन नंबर 14। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे? क्वेश्चन नंबर 15 है। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? ये 15 का अथवा। फिर 16वां प्रश्न। कवि के अनुसार मूढ़ता और शोक किस प्रकार मिटता है? इसके बाद में ये यहाँ से ले क्वेश्चन नंबर ये अथवा। गद्यांश की उचित शीर्षक दीजिए। तो ये आपके सामने शीर्षक हिमालय एक वरदान है। इसके बाद में दूसरे में आएगा वैदिक काल में। तीसरे में है समस्त सृष्टि के प्रति भाव जागृत होता है। और ये
चौथा प्रश्न 5वां। इसके बाद में 17 प्रश्न, ये स्क्रीनशॉट ले यहाँ से बढ़िया से। साहित्य में स्थान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, उनकी भाषा शैली। महादेवी वर्मा जी का है ये यहाँ पे जीवन परिचय। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर हमारा अगला आएगा, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद ये है 19 भाव पल्लव। फिर अगला प्रश्न है, चलिए अगला प्रश्न है 20। इसके बाद में 21। चलिए ये टोटल 21 प्रश्न आपके हो चुके हैं। आपने हर एक प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो चलिए अब आपसे मिलते हैं मैं अगले वीडियो में।